मेरा नाम सही है ना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज मिराज लतीफ़ एंड आई एम वाले एडवांस स्टूडेंट कैंपस। सो व्यूअर्स, आपको पता है हम किसी ने इंटरव्यू के साथ आते हैं, तो आज के हमारे इंटरव्यू के गेस्ट हैं आशिफ बिजनेस वाला, और आज हम इनका इंटरव्यू लेंगे और इनके बारे में जानेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अपना इंट्रोडक्शन करवा दें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज आशनेदी। माय एम फाउंडेशन लेवल स्टूडेंट एट रानी स्कूल। ओके, तो सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि आपको रेहान स्कूल का किस तरह पता चला? जी रिहान स्कूल का मुझे इंटरनेट पे पता चला था, फेसबुक पे। ओके, तो आप मुझे ये बताएं कि आपने रेहान स्कूल को कब ज्वाइन किया और आपने रेहान स्कूल को में अभी तक क्या क्या सीखा? जी रिहान स्कूल मैंने ज्वाइन किया था अगस्त के एंड में, और अभी तक मैंने तकरीबन सारा कुछ सीख लिया है। सारा कुछ से मुराद मतलब? सारा कुछ से मुराद कैनवा पोस्ट, स्टोरी पोस्ट, टिकटॉक और कोडिंग करना भी सीख ली है, और क्या कहते हैं इंटरव्यू लेना देना सीख लिया, कॉल लेनी सीख ली है, ये सब कुछ सीख ओके, लिया। तो आप अब मुझे बताएं कि आपकी एज क्या है और आप मतलब जो ट्रेडिशनल पढ़ाई है उसमें मतलब आप कौन सी क्लास में? ट्रेडिशनल पढ़ाई में मैं 6th क्लास में हूँ, लेकिन अभी वो पढ़ता नहीं हूँ, मैं इससे रिहान स्कूल पढ़ता हूँ। ठीक, तो आप मुझे ये बताएं कि आपने मतलब जो है आपकी जो पढ़ाई चल रही है वो जो इधर चल रही है रेहान स्कूल में वो कैसी चल रही है, और आप आगे मतलब कोई पढ़ना चाहेंगे ट्रेडिशनल स्कूल का कोई डिग्री वगैरह? अभी तो बात है ना, लेकिन तो मैं मुश्किल चीज है, तो पता है बात घेर लेते हैं। हेलो, आपको आवाज आ रही है? नहीं, ये वाली गाड़ी नहीं है, इसके पीछे ये वाली जो गाड़ी है ना, ये वाली डब्बे की गाड़ी मैं आपको लाके बोलता हूँ, ये आगे जी, तो आप अपना जवाब दे दें। जी मैंने बोला है कि हमें मतलब अभी मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, आपको पता होगा जो 4 इयर्स का कोर्स है, अगर वो मैं अपना कंप्लीट करता हूँ, फिर मैं अपना इधर का सारा कुछ सीख लेता हूँ, फिर उसके बाद मैं ट्रेडिशनल पढ़ाई पे जाऊँगा, अपना मतलब ट्रेडिशनल कोर्स भी पूरा मुकम्मल कर। जी बिल्कुल। तो नहीं मतलब अब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ ना कि आप मतलब ये जो एआई स्कूल है उसके साथ आप कुछ जारी रखना चाहते हैं अपना ट्रेडिशनल का, या फिर आपने रखा हुआ है साथ मतलब आप कुछ कर रहे हैं ट्रेडिशनल स्कूल का, या फिर सिर्फ नहीं एआई नहीं को लेकर? नहीं, अभी सिर्फ मैं एआई पे हूँ, वैसे थोड़ा बहुत मैं जब कुछ होता है नॉर्मल तो वो मैं एमी कॉपियाँ थोड़ी बहुत है मेरी, मैं उनको भी पढ़ता हूँ कभी कभी। अभी मैं नॉर्मल ज़्यादा एआई कर रहा हूँ, और कभी कभी जो आ जाती हैं फेसबुक पे स्क्रॉल करो तो साइंस वगैरह ऐसी ऐसी आ जाती है ना, तो उनसे हमारी जो पोस्ट होती है स्टोरी पोस्ट, उनमें भी कुछ अभी साइंस जैसी हैं और ज्योग्राफी जैसी, उनसे भी पढ़ के थोड़ी बहुत मालूमात मिल जाती है। जी, तो आप मुझे ये बताएं कि आपने मतलब अभी तक रेहान स्कूल में जो आपने बताया एआई का नाम लिया, तो एआई क्या चीज़ है? एआई के बारे में हमें और हमारे क्लाइंट को डिटेल में जरा आप बता दें। जी एआई एआई एक ऐसी चीज़ है मतलब कि आपने वैसे ज़्यादातर एआई की ज़्यादा इस्तेमाल भी एआई होते हैं आज के ज़माने में, जिस तरह हम हेडफोन यूज़ करते हैं, हेडफोन भी मतलब हेडफोन भी एक किस्म मोबाइल में जो ज़्यादा सिस्टम पार्ट्स हैं वो एआई से बने हैं, और हम एक वीडियो बनाते हैं एनिमेशन, उसमें भी हम एआई, लोग उसको ज़्यादा एआई वीडियो कहते हैं क्योंकि वो असली नहीं होती, एआई बनी हुई होती है, उसके अंदर लोग ऊपर ऊपर से गिरते हैं, नीचे जाके मरते नहीं है क्योंकि वो एआई होता है। एआई एक ऐसी चीज़ है मतलब एक किस्म की टेक्नोलॉजी है। ओके, तो आप मुझे ये बताएं कि एआई के बारे में कौन-कौन से टूल्स हैं जो आपको इधर यहाँ स्कूल में बताए गए और आपने उन पे काम किया? जी ऐसे तो एआई के बहुत सारे टूल्स हैं, स्कूल के भी मतलब इन लोगों की बहुत सारी वेबसाइट हैं जहाँ स्कूल की, एक तो एक लिंक्डइन, ओके, तो आप मुझे एक ये बताएं आईटी कि सारा। जी, जी। आप अपने जी जवाब एक मुकम्मल कर लें। जी और चैट जीपीटी, इनके बारे में भी पता चला कि हाँ ये इनसे भी हमारे बहुत काम आसान हो सकते हैं, कि अगर हम इनको कोई सवाल करें ये उसका जवाब भी निकाल देंगे। जी, तो मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा कि आप मुझे ये बताएँ कि ये जो रेहान स्कूल में आपने अभी बताया चैट जीपीटी क्या चीज़ है और मतलब इसे हम किस तरह सीखते हैं? और ये है क्या चीज़, ये पहले हमें बताएँ?
चैट जीपीटी एक एआई है, हम उसके ऊपर एक जैसे हम उससे अपना कोई सवाल करें, उसके अंदर हर टाइप की टेक्नोलॉजी होती है। अब तो उनसे मैं बात करना चाहिए, उसमें आप बात, अब आपको कोई खाने की रेसिपी नहीं आ रही तो आप उससे पूछ सकते हैं आपको जान के कि मेरे चैट जीपीटी अभी मैं कढ़ाई बना रहा हूँ बिरयानी, तो इसका कैसे हल करूँ, और मेरा लैपटॉप खराब हो गया, अभी बार-बार ब्लिंक हो रही है स्क्रीन, वो बता देगी। वो एक एआई है, उसको मतलब ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है उसके अंदर जो फंक्शनल ना हो, उसके अंदर सारा कुछ मतलब फिक्स हुआ है, उसके अंदर हर एक चीज़ का हल है। ओके, तो आप मुझे ये बताएँ कि आपको और कैसे जिस पता तरह चला कि ये चैटजीपीटी हर चीज़ का हल है? मतलब आपने उससे कैसे-कैसे सवाल पूछे और फिर आपको यकीन हो गया कि हाँ, ये एक ऐसी ऐप है जो हमें हर किस्म का जवाब दे सकती है? जी, जी, मैंने उससे बहुत सारे सवाल पूछे। मैंने उससे नॉर्मल तालीम के बारे में भी पूछे कि अगर हम ये ना करें तो क्या होगा? उसने मतलब वो पूरी डिटेल में बता दी कि आगे से अगर आपका जैसा सवाल है नॉर्मल लाइफ़ का सवाल है, कोई नॉर्मल आपका स्कूल का सवाल है, कोई आपका घर का सवाल है, वो आपके सारे मसलों का हल बताएगी। वो आपको ये भी बताएगी कि आपको अगर आपकी इतनी सैलरी है तो आपको उतने में कहाँ पे यूज़ करने हैं, कहाँ पे यहाँ पे यूज़ करें, आपकी सैलरी बच भी जाएगी, वो भी हो जाएगी बचत, वो सारा कुछ बता देगी। ये भी आपको वो समझा देगी। ओके, ये तो बहुत अच्छी, तो आप मुझे ये बताएँ कि आप चैटजीपीटी को किस तरह इस्तेमाल करते हैं अपने इधर स्कूल में? और चैटजीपीटी कुछ शॉर्टकट्स का भी बताती है कि आप कंट्रोल इस तरह विंडो एक्सक्यूज करो, लैपटॉप ऑफ हो जाता है, यूँ ही वो शॉर्टकट्स का भी बताती है, वो भी मैं उससे पूछता हूँ। और मैं कॉल ही नहीं करता हूँ, कॉल ही नहीं करते हुए मैं चैटजीपीटी का वॉइस कोड भी यूज़ करता हूँ, क्योंकि जब वो नॉर्मल यानी हैंग होती है तो वो मैं वो चैटजीपीटी का भी यूज़ करता हूँ, इस काम भी वो आती है। और नॉर्मल घर में अगर मेरा कोई लैपटॉप की साइड में कुछ मसले आ रहे हैं तो बैटरी के बारे में मसले मैं उससे पूछती हूँ। यूँ छोटे-मोटे मसले मैं पूछता हूँ चैटजीपीटी से, वैसे डेली में यूज़ करता हूँ चैटजीपीटी। ये और तो स्टोरी बहुत पोस्ट अच्छी बात बनानी है। हो, अब मैं स्टोरी पोस्ट भी अब मेरा डेली का है, तो क्योंकि ये तो अब हमारे टास्क में स्टोरी पोस्ट जैसे अब तो मुझे डेली यूज़ करना पड़ता है, और कैनवा पोस्ट इन सारे पोस्टों के डिस्क्रिप्शन जो होते हैं वो भी हमें चैटजीपीटी बना के देती है, इसलिए ज़्यादा इस्तेमाल हम चैटजीपीटी का होता ही है, डेली होता है चैटजीपीटी का इस्तेमाल। ओके, तो आप मुझे ये बताएँ कि चैटजीपीटी से अभी तक आपने मतलब अपने काम के अलावा कोई और सवाल पूछे? जैसे आपने बताया कि आपने लैपटॉप कीज़ का पता किया और इसके अलावा आपने चैटजीपीटी को मतलब जाना हो या फिर उसे यूज़ किया हो? जी, एक बार ना मेरा इससे पहले एक और लैपटॉप था जिसे मैं अभी यूज़ करता था एचपी का, उसकी एक मुझे ना स्क्रीन बार-बार ब्लैक होने लगी ना, मैंने चैटजीपीटी से पूछा, उसने बोला कि आप क्या कहते हैं शटडाउन वाले बटन को 18 सेकंड के लिए दबाओ, आपका लैपटॉप दोबारा से ऑन होगा, इस पर सही हो जाएगा। ये भी मैंने यूज़ किया एक तरीका। और नॉर्मल एक बार मुझे ज़रूरत पड़ी थी कि क्या कहते हैं, एक फैमिली का एक काम था, उसमें उसने मदद की थी। और गाड़ी में एक मसला ऐसा था कि गाड़ी में वो हो रही थी ना, स्टार्ट नहीं हो रही थी, आरटीओ को बार-बार सेट मारनी थी। तो उसका भी मसला चैटजीपीटी ने बताया था। ऐसे बहुत सारे मैंने सवाल किए हैं उससे। ओके, तो बहुत अच्छे, तो आपने चैटजीपीटी को भी ऐसे यूज़ किया, तो आप मुझे ये बताएँ कि रेहान स्कूल के जो 4 ईयर करिकुलम है उसके बारे में आप हमें बता दें? जी, आप 2 मिनट वेट करें, मैं लैपटॉप की चार्जिंग क्या कहते हैं लो हो गई है, मैं इसको चार्जिंग पे लगा के आपको आंसर देता हूँ 2 सेकंड। फिर भी शुरू हो गई। ठीक, तो आशिक़ मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा कि आप हमारे जो स्कूल है रेहान स्कूल उसकी डेली रूटीन बताएँ? फिर यहाँ स्कूल की हमारी डेली रूटीन ये है कि हम आते 8:20 पे हैं, और क्या कहते हैं आप अपना माइक बंद कर लें, और हम आते 8:20 पे हैं, और क्या कहते हैं 9 बजे तक हम योगा करते हैं, योगा और मेडिटेशन करते हैं, और फिर उसके बाद हम 10 बजे तक इंटरव्यू देते हैं और देते हैं 11 बजे तक हमारी होती है उसकी होती है कोडिंग क्लास, हम वो लेते हैं। उसके बाद हम 11 बजे के बाद हम ब्रेक करते हैं 11:30 तक, उसके बाद हम कैनवा पोस्ट, स्टोरी पोस्ट इन चीज़ों को अपलोड करने का काम करते हैं, और फिर 1:30 बजे हमारी छुट्टी हो जाती है। और फिर हम मेरी आज स्कूल में यही रूटीन है, और मैं जाके नमाज़ पढ़ता हूँ,
नमाज पढ़ने के बाद मैं फिर सो जाती हूँ। ओके, तो आप मुझे ये बताएं कि आप घर में आपकी मतलब क्या क्या रूटीन है, और ओसीजी आपने एक वर्ड बताया, तो इसका क्या मतलब है, इसमें हम मतलब क्या करते हैं हम ओसीजी? जी, ओसीडी मतलब एक जापानीज़ वर्ड है, इसका मतलब है कि सफाई करना ना, हम पौधों की सफाई करना, पौधों की ओसीडी करना। हम पौधों की ओसीडी भी करते हैं, टॉयलेट ओसीडी भी करते हैं, और क्या कहते हैं रूम क्लीनिंग भी करते हैं, और क्या कहते हैं ये सारा कुछ क्लीनिंग जो आता है ना वो करते हैं। तो आप मुझे ये बताएं कि जब आपने शुरू शुरू में मतलब ओसीजी देखी कि ओसीजी इधर करवाई जाती है, तो आपको कैसा फील हुआ? जी बोलें आप बोलें। तो मेरा आपसे ये सवाल था कि मुझे ये बताइए कि जब आप ओसीजी आपने पहली दफा मतलब ओसीजी का वर्ड सुना, ओसीजी, तो आपको कैसा लगा? जी, जब पहले दिन जब मैं आया था तब मुझे थोड़ा बहुत मतलब कुछ समझ नहीं आ रही थी, तो मैंने अकाउंट बनाए थे, और फिर क्या कहते हैं मैंने आगे एक बच्चे थे उनका काम देखा, उन्होंने कैनवा पोस्ट करना भी मुझे सिखाया, स्टोरी पोस्ट। यूँ फिर पहला दिन मेरा गुजरा था। ओके, तो मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि आप मुझे ये बताइए कि आपने जब पहली दफा ओसीजी की तो आपको कैसा लगा? जी, क्या बोल रहे हैं, दोबारा बोलें। ये एक बार आप अपना क्वेश्चन रिपीट करिए प्लीज। मेरा आपसे ये क्वेश्चन था कि आप मुझे ये बताएं कि आपने जब पहली दफा ओसीजी की रेहान स्कूल में, तो आपको कैसा लगा? जी, जब पहली बार मैंने ओसीडी की थी तब मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हम जब पौधों की सफाई करते हैं, उसको पानी देते हैं, अच्छा ही लगता है, और फिर मैंने डेली ओसीडी करना शुरू कर दी थी। ओके, तो मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा कि आप मुझे बताएं कि अभी आप कौन से लेवल? जी, मैं फाउंडेशन लेवल में, मेरा फाउंडेशन लेवल एंड चल रहा है, मैं लेवल 1 में जाने वाला हूँ। ओके, तो मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा कि आप मुझे ये बताएं ठीक है, कि जोकर बना आप हुआ है। अभी मतलब कौन से लेवल पे हैं, और आपने मतलब जो आपका फाउंडेशन लेवल है वो खत्म कर दिया या नहीं? जोकर नहीं, मेरा फाउंडेशन लेवल खत्म होने वाला है, उसके लिंक अपलोड करने हैं, वो लास्ट में है, लिंक अपलोड करना बड़ा मुश्किल काम है। ओके, तो अब मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा कि आप हमारे व्यूअर्स को 4 ईयर करिकुलम के बारे में बता दें। और इस करिकुलम में फाउंडेशन लेवल में हम सीखते हैं कि क्या क्या करना होता है, और जो लेवल 1 होता है, जो पहला ईयर होता है, उसके अंदर हम $50 अर्निंग करते हैं, और क्या कहते हैं जो दूसरा लेवल होता है उसके अंदर हमारा टारगेट होता है $100, वो हम अर्निंग करते हैं, और फॉर्मूलाज के साथ इंटरव्यू भी करने होते हैं, वो भी हम करते हैं लेवल 1 में और लेवल 2 में। और लेवल 3 में भी हमारे भी कुछ टारगेट होते हैं डॉलर्स कमाने के, और इंटर्नशिप करने के, लोगों के साथ उनसे पैसे कमा सके, उनको फाउंडेशन लेवल सिखा के। और लेवल 4 में पता नहीं शायद 250 का टारगेट होता है कि हमें करनी होती है अर्निंग, ये होता है। और क्या कहते हैं इंटर्नशिप करते हैं हम लोगों के साथ, और उनसे बदले में मतलब पैसे मिलते हैं, ये हमारी अर्निंग होती है। ओके, तो आपने बहुत अच्छा जवाब दिया। तो मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा कि आपने जैसे बताया कि हमने इंटरव्यूज करने थे, तो इंटरव्यूज करने से हमें क्या मतलब सबक मिलता है, और मतलब हम उससे क्या सीखते हैं? इंटरव्यू लेने देने का आप फायदे का पूछते हैं। जी, मेरा आपसे यही सवाल है। जी, इंटरव्यू लेते थे हम इसलिए ताकि अगले की लाइफ जर्नी के बारे में जान सकें कि मतलब वो क्या चल रहा है और क्या हो रहा है, और दूसरी बात कि हम थोड़ा बहुत हमारा कॉन्फिडेंस के इंटरव्यू लेते देते किस तरह हमारा कॉन्फिडेंस हो जाता है इससे, ताकि फॉर्मर से भी इंटरव्यू ले सकें, ये इसलिए हम इसलिए इंटरव्यू लेते हैं।
ओके, तो मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा कि आप मुझे ये बताएं कि जो हमारे वाला है वो वाला जैसे आपका बिजनेस वाला है वाला वाली के बारे में बताएं। आपकी आवाज काट कट के आ रही है, एक बार दोबारा बोल दें। जी मेरा आपसे ये सवाल है कि जो वाला वाली का कंसेप्ट है उसके बारे में बताएं। यार ये ऐसे पीछे शोर आ रहा है, आप एक बार प्लीज दोबारा बोलें। शायद मेरा ख्याल है आपने वाला वाली के कॉन्सेप्ट के बारे में पूछा। वाला वाली का कॉन्सेप्ट ये है कि जो हम स्कूल से सीख के जाते हैं कि जो हम सीखते हैं स्कूल में वो हम सीख के हमने कौन सा मतलब काम करना है। वाला बहुत सारे वाला होते हैं, बिजनेस वाला और क्या कहते हैं कॉन्फिडेंस वाला, यूँ वाला होते हैं। जो हमें अपना वाला चूज़ करते हैं तो हमें स्कूल से निकल के वही करना होता है। स्कूल का मतलब एक वो है, एक किस्म क्या कहते हैं एक मतलब अगर आप इधर से निकलें तो आपको बहुत सारे वाला मिलते हैं, आपने उनमें से एक ही चूज़ करना होता है। अब करें फ्यूचर इन फ्यूचर। ये तो आपने बहुत अच्छा बताया, तो आप मुझे अब ये बताएं कि आपकी 3 फेवरेट फूड कौन सी? बोलें आप बोलें। ये आपको आवाज़ आ रही है मेरी? आ रही है, आ रही है। तो मेरा आपसे ये क्वेश्चन था कि आप अपने 3 फेवरेट फूड्स के बारे में बता दें कि आपके 3 फेवरेट फूड कौन से? जी मेरे 3 फेवरेट फूड्स बिरयानी और चिकन कोरमा और तीसरी खीर है। ओके, और आपके 3 फेवरेट कंट्रीज और सिटीज? जी मेरी 3 फेवरेट कंट्री रशिया, अमेरिका और दुबई है। सही। और इन कंट्रीज में सिटीज क्या बोलते हैं? और आपकी 3 फेवरेट सिटीज? जी मेरी 3 फेवरेट सिटीज कराची, इस्लामाबाद और अब्टाबाद है। ओए कुंडी लगा दे। ओके, तो मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा कि आप मुझे ये बताएं कि आपने आगे जाके क्या करना है अपने बिजनेस के हवाले से, जैसे आपका वाला है बिजनेस वाला, तो आपने मतलब आगे जाके कौन सा बिजनेस करना है? जी अभी इसके बारे में वैसे मैंने कुछ सोचा नहीं है। मैंने सोचा था कि एक ऐसा बिजनेस करूं जिसमें मतलब कोई एआई चीज़ हो जिससे लोग फ़ायदा उठा सकें उसका और उसके काम लोगों के कामों में आसानी हो। ऐसी कोई एआई चीज़ बनाऊं मैं जिनसे लोगों के काम हो। और एक किस्म जिस तरह बहुत सारी चीज़ें आपको पता है कि एक वो चली हुई है, एक आपको वो मिलती है ऐप, उसमें आप हर एक रेसिपी कर लेते हैं। यूँ मैं एक नॉर्मल छोटा सा क्या पता रोबोट बनाने का सोच रही हूँ, एक सोचने का मैंने सोचा हुआ है। तो अभी मैंने ये नहीं सोचा कि करूँगा क्या, तो अभी मैंने ये नहीं सोचा। बिजनेस मैंने सोचा है कि एआई कोई ख़ास चीज़ हो उसका करूँ कि लोग उसका फ़ायदा उठा सकें, बहुत काम है और गलत फ़ायदा ना उठा सकें उसका। ओके, तो मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा कि आप मुझे ये बताएं कि जो आपकी जैसे कि आपने बताया 3 फेवरेट सिटीज, उसमें आप मुझे ये बताएं कि आपकी 3 फेवरेट सिटीज वो क्यों हैं, मतलब उनकी कोई 3 खास वजह? जी एबटाबाद, पहली एबटाबाद मेरी इसलिए फेवरेट है क्योंकि उधर में वो मेरा गांव है और दूसरा उधर बहुत खूबसूरत जगह। मैं उधर पहाड़ों पे जाती हूँ, उधर भी बहुत अच्छा व्यू आता है। उधर से मैं गुड्डे भी उड़ाती हूँ, काइट भी उड़ाती हूँ उधर ऊपर जाके। और नॉर्मल उधर की चेयर लिफ्ट भी मुझे बहुत अच्छी लगती है। वो बहुत लंबी चेयर लिफ्ट है और वो भी बहुत बहुत अच्छी चेयर लिफ्ट है। मैं उसमें बैठा हूँ 3 बार। और इस वजह से मुझे ये अच्छा लगता है। और इस्लामाबाद मुझे इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि ये नॉर्मल शहर हो के हमारा तो गाँव वाली साइड है ना, तो ये नॉर्मल शहर हो के इसमें अंदर इतनी अच्छी खूबसूरती है, बहुत सारे कल्चर हैं। जिस तरह फैसल मस्जिद भी आ गई और सेंट टोरस देखिए कितने बड़े बड़े बिल्डिंग्स, इस तरह मुझे अच्छी लगती है। और तीसरी कंट्री क्या कहते हैं क्या मैं शायद कराची बोली थी। कराची में को जाना अच्छा लगता है क्योंकि कराची में मैं मेरे अब्बू कराची की थी ना, वो कराची रहते हैं, इसलिए मुझे कराची जाना अच्छा लगता था। उधर बीच है ना, उधर जाने का शौक था मुझे। मैं 2 बार गया था उस बीच पे, वो भी बहुत पहले जब छोटा था, अब नहीं गया ना, इसलिए ये मेरे कंट्री अच्छी लगती है। क्या कहते हैं सिटीज़ अच्छी लगती है इस वजह से। ओके, तो बहुत अच्छा आपने इंटरव्यू दिया, तो इंटरव्यू का टाइम भी खत्म होने है, तो आप हमारे व्यूवर्स को कोई लास्ट एडवाइस देना चाहेंगे?
जी व्यूअर्स, यही मैं कहूँगा कि लोग कि आप एडवाइस लंबी मतलब एडवाइस में मैं यही कहूँगा कि व्यूअर्स नॉट वेस्ट टाइम एंड जॉइन यानी स्कूल, क्योंकि लोग इधर से सीख रहे हैं और बहुत कुछ कर रहे हैं। आपको पता है कि रिहाना लवालग ने ये भी कहा है कि अब बच्चा बच्चा कमाए महाना लाख रुपए, और ये क्या क्या कहते हैं ये, और क्या कहते हैं लोग ये जल्दी ज्वाइन करें क्योंकि इसकी ब्रांचेस हर जगह खुल गई हैं। आपको पता होगा कि नूर वाली साइड भी खुल, करंगी वाली साइड भी खुल गई है, इस्लामाबाद में भी खुल गई है, कराची में भी एक है, और एक अडियाला रोड पे भी खुल गई है पिंडी की ब्रांच। तो इस तरह बहुत सारी ब्रांचेस में लोग ज्वाइन करें क्योंकि इधर हमें बहुत सारी स्किल सिखाते हैं, न्यू स्किल सिखाती हैं एआई, कैनवा पोस्ट, स्टोरी पोस्ट, इन चीज़ों से हमें बहुत मालूमात मिलती है और हम बहुत कुछ कर सकते हैं और अपने आप को मतलब आगे कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं, अपना इन फ्यूचर कुछ बड़ा आदमी बन सकते हैं। यही मेरी लास्ट एडवाइस है। ओके सो व्यूअर, ये था आज का हमारा इंटरव्यू। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी और नए इंटरव्यू के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।